आरोपी पादरी को थप्पड़ मारा। अलवर के कथित धर्मांतरण मामले में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट परिसर में ही पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आरोपी राजकुमार को देखते ही अपना आपा खो दिया। में तो चर्च लोग, हिंदू लोग बड़ी बात नहीं है, फूंक देंगे। और अगर किसी घर में तो उस घर को भी बेदखल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चक्कर ईसाइयों का, कई मोमडन का चलता है। मैं हिंदू समर्थक गौ रक्षा और हिंदू रक्षा के लिए मेवात में संघर्ष करने वाला इस बात के लिए मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में हमारे भारत देश के अंदर धर्म के नाम की गुंडागर्दी की जा रही है। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि किस प्रकार मसीही लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ओवरऑल पूरी इंडिया में मसीही लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे प्रियो, आरएसएस बीजेपी के गुंडों को इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पुलिस प्रशासन के सामने किसी को थप्पड़ मार दे। मेरे प्रियो, कुछ ऐसी ही घटना राजस्थान अलवर जिले की है, जहां पर कोई प्रभु के दास राजकुमार जी हैं, उनके ऊपर कोर्ट परिसर में पुलिस के सामने किसी विधायक ने उसको थप्पड़ मारा। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा और इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो उन मसीही लोगों तक पहुंचे जहां पर इसने ऐसा काम किया। आइए हम इस वीडियो को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। धर्मांतरण केस में आरोपी की पेशी। कोर्ट परिसर में मची अफरा तफरी। ज्ञानदेव आहूजा को आया गुस्सा, आरोपी पादरी को थप्पड़ मारा। अलवर के कथित धर्मांतरण मामले में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट परिसर में ही पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने आरोपी राजकुमार को देखते ही अपना आपा खो दिया। आहूजा ने सबके सामने आरोपी को एक थप्पड़ जड़ दिया। हिंदू होकर के पादरी बन गया और पादरी बन गया। इसका रिमांड लेना है। जिस आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया वो दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। उस पर कथित धर्मांतरण से जुड़े मामले में कार्रवाई चल रही है और उसी सिलसिले में उसे अदालत में पेश किया गया था। इस मामले की शुरुआत गुरुवार को अलवर की तनवर कॉलोनी में हुई, जहां एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने आरोप लगाया है कि वहां लोगों को बीमारी ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। एक पादरी लेकर हिंदू राजकुमार ईसाइयों से, दुनिया से पैसे लेकर यहाँ तंवर कॉलोनी में क्रिश्चियन बना रहे थे, ईसाई बना रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे। डिमांड लेने के बाद इसका पता करें कि अलवर में कहाँ रहता है, उनके पास रहता है, इसको कौन शरण देता है। अगर चर्च में तो चर्च लोग, हिंदू लोग बड़ी बात नहीं है, फूंक देंगे। और अगर किसी घर में तो उस घर को भी बेदखल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चक्कर ईसाइयों का, कई मोमडन का चलता है। मैं हिंदू समर्थक गौ रक्षा और हिंदू रक्षा के लिए मेवात में संघर्ष करने वाला इस बात के लिए पुनः मुझे कोई उम्र तकाजा नहीं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस घटना को देखा कि किस प्रकार उस एमएलए की इतनी हिम्मत हो गई कि कोर्ट परिसर में पुलिस प्रशासन के सामने पास्टर जी के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। मेरे प्रियो, इस एमएलए को किसने अधिकार दिया कि किसको कैसा जीवन जीना है, किसको क्या करना है, और इसे किसने अधिकार दिया कि उस पास्टर जी के ऊपर इस एमएलए ने हाथ उठाया। पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। और मेरे प्रियो, वहां पर कोर्ट परिसर है, कहने का मतलब न्याय होता है वहां पर, लेकिन यह तो सरासर अन्याय हो रहा है। हमारे भारत देश में ये क्या चल रहा है मेरे प्रियो? इन गुंडों को इतनी हिम्मत हो गई कि प्रशासन के सामने किसी को थप्पड़ भी मारे। मेरे प्रियो, इस भाई की गलती क्या थी? इतनी ही गलती थी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और उसकी सेवकाई कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है
और उसे इतना बड़ा आरोपी बना दिया जैसे कि उन्होंने कोई मर्डर किया हो या किसी प्रकार का गलत काम किया हो। और गोदी मीडिया किस प्रकार इसे दर्शा रही है, गोदी मीडिया ये नहीं बोल रही है कि एमएलए को किसने अधिकार दिया कि उन्हें थप्पड़ मारे, बल्कि बड़ा चढ़ाकर एमएलए की तारीफ हो रही है। मेरे प्रियो, ये गोदी मीडिया है और मैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी मसीही लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं। जागो मसीहों, जागो और ये वीडियो अलवर तक पहुंचे और भारत के कोने कोने तक पहुंचे, यहां तक कि दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और इस एमएलए को घेरने की कोशिश करें। इस एमएलए से सवाल मेरा यह है कि आपको किसने अधिकार दिया कि उन पर आप थप्पड़ मारें। पुलिस प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए कि आपने ऐसे कैसे करने दिया कि उन्हें थप्पड़ मारने की अधिकार किसने दिया। चाहे वो जज हो, सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, हमारा ये सवाल है, क्योंकि हमारा भारत देश हमें संविधान के तहत जीने का अधिकार दिया है। यूं तो भारत देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आज भी पूरी तरह से आजाद नहीं है, इन गुंडों के गुलाम में है। आरएसएस बीजेपी के गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन आंख बंद करके देखती रहे। न्याय के जगह अन्याय हो रहा है। यह हमारे भारत देश की सरकार है। मेरे प्रियो, हम सभी को आवाज उठाना होगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, जरूरत पड़े तो हम वहां पर मौजूद भी हो सकते हैं, लेकिन सभी मसीही लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इस विधायक को पकड़ो, इस विधायक को घेरो कि उनको किसने अधिकार दिया है कि उन्हें थप्पड़ मारे। और उस भाई को इतना बड़ा आरोपी कैसे साबित कर सकते हैं, किस आधार पर? हो सकता है वो भाई लोग प्रार्थना कर रहे हों, लेकिन उसको इतना बड़ा आरोपी बना दिया कि पुलिस प्रशासन के सामने ही थप्पड़ मारे। मेरे प्रियो, ये बर्दाश्त से बाहर होगा। हम मसीहों को जागना होगा, मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कब तक हम सोते रहेंगे? प्रभु हमारे साथ खड़े रहना है, स्थिर रहना है और हमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सरकार से भी हमें सवाल का जवाब चाहिए, उस एमएलए से भी सवाल का जवाब चाहिए। आप कौन होते हो? अधिकार किसने दिया कि आप इस प्रकार बदतमीजी से पेश आओ? इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और सवाल का सही समय जवाब चाहिए। मेरे प्रियो, हम सभी को जागना होगा। इस गोदी मीडिया को भी हमें खदेड़ना होगा, जो कि इस प्रकार उनका सपोर्ट कर रही है। और ये गोदी मीडिया और आरएसएस के गुंडे सब मिलकर इस भारत देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमें प्रार्थनाएं करनी है इन लोगों के लिए, और ना केवल सिर्फ प्रार्थना करना है, बल्कि इनके सामने खड़े भी होना होगा और मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मेरा बस एक ही सबसे उम्मीद है मसीही लोगों से कि आप जरूर खड़े होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे मसीही भाई बहन जागे और मुंह तोड़ जवाब दे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।